भी और रूलर्स का भी। रिलीजन, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म रिलीजन वाइडली फॉलो होता था इस समय। बुद्धिज्म बाद में दो सेक्ट में स्प्लिट हो गया, हीनयाना और महायाना। हीनयाना सेक्ट, ये लोग सिर्फ बुद्धा की टीचिंग्स को मानते थे। दे बिलीव इंडिविजुअल साल्वेशन, ये मानते थे बुद्धा कोई भगवान नहीं थे, वो आम इंसानों की तरह ही थे जिन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन से साल्वेशन अटेंड किया, दैट इज कॉल्ड निर्वाणा। और महायाना सेक्ट के जो लोग थे, ये नया फॉर्म था रिलीजन का जिसमें रिचुअल्स और सेरेमनीज होती थी। चिल्ड्रन, ये लोग भगवान बुद्ध की मूर्ति की भी पूजा करते थे। महायाना जो लोग होते थे ये मंत्रों पर भी बिलीव करते थे। इंडो ग्रीक रूलर्स मेनेंद्र और कनिष्का दोनों ही बुद्धिस्ट थे। ये रूलर बुद्धिस्ट मॉन्क को लैंड भी गिफ्ट करते थे, और जो पैसे वाले रिच मर्चेंट होते थे वो भी इन बुद्धिस्ट को मनी डोनेट करते थे। नागार्जुना कोंडा एंड अमरावती वर फेमस सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट कल्चर। सातवाना रूलर के ज्यादातर लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। दे वर्शिप विष्णु, शिवा एंड गॉडेसेस सच एज दुर्गा। इस समय हिंदू धर्म में बहुत सारे चेंजेस हुए। रिचुअल, सेरेमनी, सेक्रीफाइसेस की इम्पोर्टेंस कम हुई क्योंकि चिल्ड्रन लोग भक्ति पर ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे थे। दे बिलीव इन भक्ति फॉर डिवोशन टू गॉड। अ प्योर हार्ट वॉज ऑल दैट वॉज नीडेड टू वर्शिप गॉड। द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता ऑल्सो बिकेम पॉपुलर इन दिस पीरियड। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, इंडिया का कॉन्टैक्ट अदर कंट्रीज के साथ बढ़ गया था ट्रेड के थ्रू, और इस पीरियड में जहाँ जहाँ इंडिया का कॉन्टैक्ट बढ़ा वहाँ बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ। अफगानिस्तान इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया बुद्धिज्म का। द कोलोसल स्टैच्यू ऑफ बुद्धा एट बामियान पॉइंट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ बुद्धिज्म इन दिस रीजन। बक्ट्रिया और गंधारा रीजन बुद्धिस्ट के इन्फ्लुएंस में आ चुके थे। सेंट्रल एशिया में बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए रोल किंग अशोका का रहा। एम्परर अशोका ने मिशनरीज एक्टिविटीज, जैसे अशोका ने कुछ ऑफिशियल्स अपॉइंट कर रखे थे जो बुद्धिज्म को डिफरेंट कंट्रीज में जाकर स्प्रेड करते थे। और कनिष्का के रूल में भी बहुत सारी मिशनरीज थी जो सेंट्रल एशिया में भेजी जाती थी बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए। बुद्धिस्ट सेंट्स also became popular from Central Asia and China. Buddhism spread to Korea and Japan. चिल्ड्रन, सिल्क रूट का बहुत ज़्यादा रोल रहा बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में। सिल्क रूट से लोग सेंट्रल एशिया और चाइना जाते थे और बुद्धिज्म को स्प्रेड करते थे। पिलग्रिम्स और मिशनरीज इंडिया से ट्रैवल करते थे, वो भी सिल्क रूट के ही थ्रू जाते थे। कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क जैसे कुमारा जीवा चाइना गए और वो कुछ समय के लिए वहीं रुक गए। इसी तरह चाइना से भी बहुत सारे पिलग्रिम्स आते थे सिल्क रूट के थ्रू। फेमस चाइनीज पिलग्रिम्स लाइक फायान, हुएनसांग एंड आईटी सिंह, ये भी इंडिया में आए। इन्होंने बुद्धिज्म धर्म की स्टडी की, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में भी गए और बुद्धिस्ट टेक्स्ट को कलेक्ट किया। और फिर रेगुलर पिलग्रिम्स का आना जाना लगा रहता था इंडिया से चाइना और चाइना से इंडिया में। बुद्धिज्म साउथ ईस्ट एशिया में भी स्प्रेड हुआ, और श्रीलंका में एम्परर अशोका ने अपने सन महेंद्र और डॉटर संघामित्रा को भी भेजा बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। Deepavamsa and Mahavamsa are the famous Buddhist writing from Sri Lanka. Other countries such as Java, Sumatra, Vietnam, Thailand, and Cambodia were also influenced by Buddhism. The Great Stupa at Borobudur in Java was dedicated to Buddha. चिल्ड्रन, जिस तरह बुद्धिज्म फैला अदर कंट्रीज में तो लोगों पर इसका बड़ा इफेक्ट पड़ा, इन्फ्लुएंस हुआ, और लोग जो थे वो बुद्धिज्म रिलीजन को एक्सेप्ट भी करने लग गए। फिर इन्होंने बुद्धिस्ट नेम को अडॉप्ट किया, बुद्धिस्ट टेक्स्ट को अपनी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी बनवाई जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स की मीटिंग्स होती थी और बुद्धिज्म धर्म के बारे में बताया जाता था। टुडे बुद्धिज्म इज प्रैक्टिस्ड इन सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया।